हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर और करंट अफेयर आधारित स्टैटिक जीके की ये शानदार सी क्लास होती है। आज भी बहुत अच्छा कंटेंट है, आज भी बहुत कुछ सीखोगे। और ये देखिएगा, आप सभी लोग पेपर में, आपको पेपर क्वेश्चन पढ़ोगे जीके में और फर फर उत्तर दोगे और कहोगे, अरे करंट अफेयर स्टैटिक जीके ने क्या तांडव कर दिया तुम्हारे जीवन में। तो चलिए, पेन कॉपी लेकर बैठ रहा, बिना पेन कॉपी के साथियों मत बैठ रहा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? डेविस कप 2025। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, समझ लेना, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ बच्चा, जिसको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहा जाता है, 1913 में बनी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? आईटीएफ का लंदन में। तो ये टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। एक साथी पुरुष टीम टूर्नामेंट होता है जिसे डेविस कप कहते हैं। ये कैसा है? पुरुष टीम टूर्नामेंट है। इसमें पुरुषों की टीमें खेलती हैं। इसी प्रकार दूसरा है बिली जीन किंग कप टूर्नामेंट। बिली जीन किंग कप टूर्नामेंट, लिखते रहना। बिली जीन, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बिली जीन किंग कप। अब देखिए, ये महिला टीम टूर्नामेंट है। कैसा है? इसमें साथी महिलाएं टीम खेलती है अपने अपने देशों की। पुरुष टीम टूर्नामेंट डेविस कप, ये 1900 से शुरू हुआ। ये साथी 1963 से शुरू हुआ है। जबकि 2025 का विजेता देखें तो इसमें साथी इटली विजेता रहा है। अगर हम लोग 2025 का विजेता देखें कि भाई 2025 में डेविस कप विजेता कौन रहा है, तो इटली की टीम रही है, इटली की। जबकि बिली जीन किंग कप में भी कौन सी टीम रही है? इसमें भी इटली की टीम विजेता रही है। इधर उपविजेता कौन रहा है 2025 में? पुरुष के डेविस कप में इटली ने स्पेन को हराया है, जबकि बिली जीन किंग कप में इसने अमेरिका को हराया है। इसका जो आयोजन हुआ है 2025 के डेविस कप का, ये इटली में हुआ है। जबकि महिलाओं वाले का जो आयोजन हुआ है, ये चीन में हुआ है। टेनिस के साथ ही कुछ और भी टूर्नामेंट होते, जैसे एक होता है होपमैन कप। कौन सा बच्चा? होपमैन कप। ये 2025 का विजेता कनाडा रहा है। होपमैन कप 2025 का विजेता कौन रहा है? कनाडा। इसी प्रकार साथ ही एक लेवर कप भी होता है। एक क्या होता है? लेवर कप। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भारत की डेविस कप टीम है उसके कैप्टन महेश भूपति है। डेविस कप टीम, इसने 3 बार उपविजेता रही है। अभी तक ये कितनी बार? पूरे इतिहास में 3 बार उपविजेता रही है, ध्यान दीजिएगा। तो डेविस कप किसका टूर्नामेंट है? यहां से क्या क्या सीखा? डेविस कप टेनिस का टूर्नामेंट है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ 1913। आईटीएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? अपने अपने मन में बाबू रिवाइज करते चलो मेरे साथ। आईटीएफ 1913 लंदन। टेनिस के कुछ और टूर्नामेंट भी होते, होपमैन कप, लेबर कप। डेविस कप पुरुष टीम टूर्नामेंट है, 1900 से खेला जा रहा है। 2025 में इटली जीता चौथी बार, उप विजेता स्पेन। आयोजन भी इटली में हुआ। इसी प्रकार बिली जीन किंग कप, यह भी महिला टीम टूर्नामेंट है, 1963 से इटली इसका विजेता रही है। जबकि उपविजेता, इटली क्या रही है? विजेता। उपविजेता याद रखिएगा, ये यूएसए। जबकि चीन में 37 का आयोजन हुआ है। चीन में क्या हुआ है? आयोजन। भारत की डेविस कप टीम अभी तक कितनी बार सेकंड पोजीशन पर रही है? जीती एक भी बार नहीं है, लेकिन पूरे इतिहास में 3 बार, याद रखिएगा, उप विजेता रही है। तो डेविस कप 2025 इटली आपका बिल्कुल सही है। डेविस कप 2025 इटली किसको हराकर जीता है? स्पेन को हराकर जीता है। किसको हराकर? स्पेन को। टेनिस के होपमैन कप और लेबर कप भी एक टूर्नामेंट है, इनको भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया है?
यहां पर भैया 3 महापुरुषों की प्रतिमा लगाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा। ये देश के 10वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के कौन से नंबर के? 10वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा यहां पर। ये भारत के पूर्व एक प्रकार के उद्योग मंत्री भी रह चुके और 1951 में ये जन संघ की स्थापना की थी इन्होंने, जन संघ के संस्थापक। तो आपसे पूछेगा कि जन संघ के संस्थापक कौन रहे? आप कहोगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जन संघ से ही बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी है। फिर साथी आ जाते दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जी, इन्होंने 5 जन्य करके, याद रखिएगा साथी, 5 जन्य स्वदेश, 5 जन्य स्वदेश, राष्ट्र धर्म, इन्होंने ये समाचार पत्र निकाले। इन समाचार पत्रों का क्या किया है? कहोगे सर संपादक रहे। और इन्होंने, याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक चीज और, ये भी साथी जनसंघ के संस्थापकों में से हैं। ये भी भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक है। तो 3 महापुरुष, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा। ये लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, कहां पर भैया? लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। लखनऊ को हाल ही में पाक कला के लिए, पाक कला का मतलब है लखनऊ के व्यंजन के लिए, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में, यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव शहर का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को के द्वारा पाक कला के लिए क्रिएटिव शहर का दर्जा, यूनेस्को के द्वारा पाक कला के लिए, याद रखिएगा, क्रिएटिव शहर का दर्जा किसको दिया गया है? कहोगे सर लखनऊ को। लखनऊ में ही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। ये बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो कहोगे सर लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। दूसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान सम्मान विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जैसे बच्चा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है, इसका मतलब खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार। इसी प्रकार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मेरे साथ रिपीट करते चलो मन मन में, यदि तुम इस क्लास को मेरे साथ रिपीट नहीं करोगे तो तुम्हें कतई भी फायदा नहीं होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तगने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए भैया, तो विज्ञान और साथी प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय द्वारा, इसके मंत्री जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 2024 में पहली बार ये पुरस्कार, पहली बार कब दिए गए? 2024 में। अब 2025 में दूसरी बार। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 2025 की बात कर रहे हैं। 2024 में पहली बार, 2025 में दूसरी बार। ये 4 श्रेणी के पुरस्कार होते हैं। कितने भैया? 4 श्रेणी के। बाबू ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सर्वोच्च होता है विज्ञान रत्न। सर्वोच्च कौन सा? विज्ञान रत्न। फिर आ जाता है विज्ञान श्री। फिर क्या आ जाता है? विज्ञान श्री। फिर आ जाता है विज्ञान युवा। ये जो विज्ञान युवा पुरस्कार है, इससे पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कहते थे। इसे क्या कहते थे? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। अब इसमें विज्ञान युवा और जोड़ दिया है।
और चौथा हो जाता है विज्ञान टीम। तो कितने प्रकार के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है बोलो? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इस बार 2025 में विज्ञान रत्न 1 को दिया गया, यह सर्वोच्च है। विज्ञान रत्न क्या है? सर्वोच्च, सबसे बड़ा इस समय। विज्ञान श्री 8 को, विज्ञान युवा 14 को, और विज्ञान टीम, ये सती टीम अरोमा करके ये CSIR की टीम थी, इसको मिला है। जो 2025 का सर्वोच्च विज्ञान सम्मान विज्ञान रत्न दिया गया है, ये सती जयंत विष्णु नार्लेकर मरणोपरांत दिया गया है। जयंत विष्णु नार्लेकर जी को मरणोपरांत दिया है। जयंत विष्णु नार्लेकर किसको? फिर से देखिए, विज्ञान रत्न जयंत विष्णु नार्लेकर, जयंत विष्णु नार्लेकर। जब शांति स्वरूप भटनागर प्राइज की बात चली है, और ये जो विज्ञान युवा है, ये 45 वर्ष से नीचे, ये साथी 45 वर्ष आयु से नीचे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर, ये साथी 1958 से 1923 तक दिया गया है। 1958 में शुरुआत, 2023 में अंतिम बार, क्योंकि अब इसका नाम क्या कर दिया 2024 से? विज्ञान युवा पुरस्कार कर दिया गया है। यह भी साथी विज्ञान के क्षेत्र का था, और 1958 में इसके 7 कैटेगरी में दिया जाता था, 7 श्रेणी में। इसके जो थे वो KS कृष्णन करके नाम था इनका। क्या नाम था? KS कृष्णन, जिनको 1958 में फिजिकल साइंसेस के लिए पहला पुरस्कार मिला था, पहला शांति स्वरूप भटनागर, उनका नाम था KS कृष्णन। उनका नाम क्या था बच्चा? KS कृष्णन। इसी में याद रखिएगा, 28 फरवरी भारत में क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जबकि 10 नवंबर को याद रखिएगा विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर को कौन सा दिवस होता है? विश्व विज्ञान दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और साथ ही 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। चलिए, IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, IPL की बात करते, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, इसको लिखते चलिएगा और मन मन में रिवाइज करते चलना। एक सबसे अहम बात है, जब मैं तुम्हें रोज सुबह 7 बजे का बोलता हूं, तो बाबू तुम लोग लेट क्यों होते हो? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, मुझे आज तक ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या कारण है जिसकी वजह से आप लोग लेट होते हो। बच्चा अर्जुन बना नींद पर विजय प्राप्त करके, इकलौता ऐसा था जिसको नींद पर विजय प्राप्त थी। एकलव्य बना कठिन संघर्षों से, ऐसे नहीं तो एक बार मन में ठान लो और एक बार जी जान लगा दो और कह दो कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना न करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार साथ इस क्लास के लिंक को सबके सब गुरु दक्षिणा मत भूलना, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए और खींच के लेकर चलते हैं। ये जो कैमरून ग्रीन है, ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है। कहां का है भैया? ऑस्ट्रेलिया का। कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का। इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी स्थापना 2007 में हुई, स्थापना 2007 में, जबकि पहली बार ये साथी 2008 में। पहली बार कब खेली गई? 2008 में। 2025 में इसका 18वां संस्करण था, 18वां, जिसमें विजेता कौन रही थी? RCB। आपकी फेवरेट IPL टीम कौन सी है भाई? आपकी सबसे पसंदीदा IPL टीम? 2026 19वां संस्करण, 2026 19वां। IPL में सर्वाधिक रन किसके? तो याद रखेगा, IPL में सर्वाधिक रन द ग्रेट विराट कोहली। किसके भैया? विराट कोहली के। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसी में एक बहुत
इंपॉर्टेंट पॉइंट, विजेता 2025 में सीएसके और मुंबई इंडियंस, इन्होंने साथी 5-5 बार जीती है। इन्होंने ये दोनों ने 5-5 बार आईपीएल टूर्नामेंट जीता है। सर्वाधिक सफल टीम कौन कौन सी है? सीएसके और मुंबई इंडियंस। चौथे का उत्तर है फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। फीफा अरब कप 2025 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा अरब कप 2025। तो ये साथी अरब देशों की 16 टीम इसमें भाग लेती हैं, अरब देशों की। तो सबसे पहले पूछेगा आयोजन कहां पर हुआ है? आयोजन कतर में। भाई इसका आयोजन कहां पर हुआ है? कतर देश में इसका आयोजन हुआ है। विजेता इसमें मोरक्को की टीम रही है। इसमें विजेता कौन रही है? मोरक्को की टीम। फीफा अरब कप 2025 ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। किसका भैया? फुटबॉल का टूर्नामेंट। मोरक्को ये विजेता रही है, जबकि उपविजेता मतलब किसको हराकर कहोगे सर? उपविजेता जॉर्डन की टीम रही है। किस देश की? जो जॉर्डन देश है, जॉर्डन देश की टीम उपविजेता, जबकि विजेता कौन है? मोरक्को। यहीं पर लिख लीजिएगा। फीफा का गठन कब हुआ? फीफा बोलो 1904। फीफा की स्थापना कब हुई है? कहोगे भैया 1904। और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह साथी जूरिक शहर में, स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में। फीफा का पहला शांति पुरस्कार किसे दिया गया? फीफा के द्वारा पहला शांति पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया? याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को। किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंपवा को दिया गया। इसी में एक पॉइंट याद रखना, जो मोरक्को देश है, मोरक्को ये अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हो जाती है रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। और मोरक्को की मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। सबके सब नोट कर लेना भाई। मोरक्को ये वही देश है जहां पर एटलस माउंटेन पाए जाते हैं। कौन से पर्वत? एटलस पर्वत पाए जाते हैं। मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर? मोरक्को की मुद्रा हो जाती है दिरहम। जबकि जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। हमारे मोदी जी ने अभी यात्रा भी की है। और जॉर्डन की मुद्रा क्या हो जाती है? दीनार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देश, राजधानी, मुद्रा, दिन, दिवस, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, उनके हेडक्वार्टर, खेल आदि और अवार्ड सारे के सारे यहीं पर याद करने हैं। तो फीफा अरब कप 2025 का आयोजन कतर में। विजेता मोरक्को। मेरे साथ दोहराओ, उपविजेता जॉर्डन। भाई उपविजेता कौन सी टीम रही है? जॉर्डन। मोरक्को की राजधानी रबात, मोरक्को की मुद्रा दिरहम, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, मुद्रा हो जाती है दीनार। फीफा का पहला शांति पुरस्कार किसे मिला? 2025 का डोनाल्ड ट्रंप को मिला। डोनाल्ड ट्रंप को मिला। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में कहां शामिल हुआ है? इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए भैया, भारतीय तटरक्षक बल किसको साथी इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं? भारतीय तटरक्षक बल, जिसको अंग्रेजी में आईसीजी कहते हैं। याद रखिएगा, 1 फरवरी 1977 को बना। कब बना? 1 फरवरी 1977 को स्थापना। जबकि इसका अधिनियम कब आया? 1978 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आपसे पूछेगा भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 1 फरवरी को यह साथी अपना स्थापना दिवस। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए समुद्र प्रताप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए समुद्र प्रताप यह साथी गोवा में अनावरण किया गया। गोवा, क्योंकि इसका निर्माण किसने किया है? इस जहाज का गोवा शिपयार्ड कंपनी ने किया है। किसने भैया? गोवा शिपयार्ड के द्वारा। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड के द्वारा। बात प्रदूषण की चली है तो 4 चीजें नोट करना। बात साथी प्रदूषण की चली है,
4 चीजों को नोट करके चलना। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब होता है? बोलो, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस लिख लीजिएगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके लिए साथी 2 दिसंबर 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे यह कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। भारत में जल प्रदूषण को रोकने का कानून 1974 में आया। वायु प्रदूषण को रोकने का 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण करने का कानून, पर्यावरण संरक्षण का कानून ये 1986 में आया। पर्यावरण संरक्षण का कानून 1986 में। पर्यावरण आपका सिलेबस में टॉपिक है भाई, पर्यावरण आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। जल प्रदूषण के लिए 1974, वायु के लिए 1981, पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986। समुद्र प्रताप इस जहाज का नाम है। तटरक्षक बल 1 फरवरी 1977, स्थापना दिवस 1 फरवरी को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कहोगे सर 2 दिसंबर। कब भैया? 2 दिसंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्य, पीएससी का मतलब होता है लोक सेवा आयोग। हर एक राज्य का अपना लोक सेवा आयोग होता है, हर एक राज्य का। इसके अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन, तो लिख लीजिए यह हैदराबाद में आयोजित किया गया। यह कहां पर आयोजित किया गया भैया? यह हैदराबाद में। अब आप सभी जानते कि भाग 14 जो है, भाग 14 ये साथी केंद्र और राज्य के अधीन जो सर्विसेज है उनसे संबंधित है। इसी में याद रखिएगा अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 319 और अनुच्छेद 320 लिख लीजिएगा। ये यूपीएससी और जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनका गठन यहां पर साथी नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति याद रखिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल। एक को क्वेश्चन पूछ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि यूपीएससी हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, या राज्य लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाता कौन है? अध्यक्ष अथवा सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? हटाता कौन है? अगर किसी को अपने पद से हटाना हो, नियुक्ति की बात नहीं कर रहा, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप सबको समझना है। मैं नियुक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं केवल हटाने की। 317 में आ जाता है हटाना, 317 में, 318 में आ जाता है सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, 319 में आ जाता है साथ ही अन्य पद को प्रतिषिद्ध किया गया है और कोई पद नहीं ले सकते, और कोई साथी पद नहीं ले सकते। और 20 में हो जाते कार्य, 20 में क्या हो जाते भैया? कार्य। तो ध्यान दीजिएगा यहां से बहुत पूछता है। भाग 14 सेवा, 315 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के का गठन, इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति 316, 317 में हटाना, 318 में सेवा की शर्तें, 319 में कोई और पद लेने पर प्रतिषेध, और 320 इनके साथी फंक्शन, इनकी ड्यूटीज, कार्य। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाते कौन है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आदि को हटाने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो थोड़ा सा अटपटा हुआ, यही अटपटीनेस आपको जाननी है, यही अटपटीनेस के बारे में यहां पर साथी आपको जानना है। ये थोड़ा सा दोनों के दोनों अटपटे हैं साथियों। सब के सब पेन कॉपी लेकर बैठना
और मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना, मेरे साथ साथ पूछेगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? सबके सब उत्तर दीजिए। हैदराबाद 1591, कुली कुतुब शाह के द्वारा स्थापना। किसके द्वारा बच्चा? कुली कुतुब शाह के द्वारा। स्थापना किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा। चलिए, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में किस शहर को पहला स्थान मिला है? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में किस शहर को पहला स्थान? जो वैश्विक खाने के आधार पर रैंकिंग दी गई, इसमें पहला स्थान किसका है? ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, ये नेपल्स रोम का शहर है। कहां का? रोम का। यहां के पिज्जा को पहला स्थान दिया गया है। यहां के पिज्जा को। रोम की राजधानी क्या हो जाती है? रोम कह रहा हूं, इटली। इटली का शहर है। कहां का है भैया? इटली। इटली की राजधानी क्या हो जाती है? रोम। इटली की राजधानी रोम। जबकि इटली की मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे भैया यूरो। इटली की मुद्रा यूरो, राजधानी रोम, टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी के किनारे। इसी में ध्यान दीजिएगा, जो साथी अपनी मुंबई, भारत का जो मुंबई शहर है, इसमें सबसे टॉप पर रहा है। विश्व में 5वीं रैंक। विश्व में 5वीं रैंक। पाव भाजी, वड़ा पाव, इन सब के लिए भारत में टॉप कौन सा रहा? मुंबई। और मुंबई की कौन सी रैंक है? कहोगे बड़े भैया जी, मुंबई की इसमें 5वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 5वीं रैंक है। यहां पर साथी ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, विश्व खाद्य संगठन का गठन, विश्व खाद्य संगठन का गठन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इटली के रोम शहर में। इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है। और 16 अक्टूबर को याद रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस पूछा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर शोध के लिए कौन सी फेलोशिप शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके बारे में लिख लीजिएगा, बहुत पूछता है। क्योंकि साथी आपके पेपर में, आपके सिलेबस में महिला सशक्तिकरण का टॉपिक है। आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है? कहोगे बड़े भैया, महिला सशक्तिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग लिख लीजिएगा भैया। इसका जो अधिनियम आया, जिस कानून के जरिए संसद के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, वो 1990 में आया। राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट कब आया? 1990 में। लेकिन इसका गठन 31 जनवरी 1992। सबके सब कमेंट करके बताओगे, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, और ये डेट मुझे कमेंट में चाहिए। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक, पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक। इसकी वर्तमान अध्यक्ष जो है, ये 9वीं अध्यक्ष है। उनका नाम है विजया किशोरी रेहटकर। विजया रेहटकर साथी इनका नाम हो जाता है। इसी में याद रखिएगा, इसका नाम है शक्ति स्कॉलर्स। कौन सी भैया? शक्ति स्कॉलर्स। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर रिसर्च के लिए यह शक्ति स्कॉलर फेलोशिप शुरू की है। कौन सी स्कॉलरशिप? शक्ति स्कॉलरशिप फेलोशिप। शक्ति स्कॉलर्स। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अधिनियम 1990 में, गठन 31 जनवरी 1992। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक, वर्तमान विजया रेहटकर। हाल ही में नवंबर में इन्होंने एक नई हेल्पलाइन जारी की है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की एक नई हेल्पलाइन है 14490। लिख के बताइए, हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय महिला आयोग की नई हेल्पलाइन का नाम क्या है? 14490। नई हेल्पलाइन का नाम क्या है? 14490। इसी में लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश महिला आयोग। उत्तर प्रदेश
महिला आयोग लखनऊ में भैया, भाई ये तो दिल्ली में होगा, राष्ट्रीय तो दिल्ली में होगा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग 2002 में गठन, 2004 में एक्ट आया, 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक्ट, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश महिला आयोग। 9वें का उत्तर क्या चाहता है? 9वें का उत्तर सती भी आपका बिल्कुल सही है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका विमोचन, इसका जो विमोचन किया गया है, ध्यान दीजिएगा, वो 15वें उपराष्ट्रपति, 15वें उपराष्ट्रपति, क्या नाम है भैया 15वें उपराष्ट्रपति का? सीपी राधाकृष्णन करके कुछ नाम है, सीपी राधाकृष्णन करके कुछ नाम है। 15वें उपराष्ट्रपति साहब द्वारा, किसके द्वारा? 15वें उपराष्ट्रपति। जबकि इसके लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसके लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी। यहीं पर लिख लीजिएगा। पहले उपराष्ट्रपति बताइए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के, देखिए अनुच्छेद 63 से यह उपराष्ट्रपति का पद होता है। अनुच्छेद 64 में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति। अनुच्छेद 66 ये हो जाता है भैया चुनाव, ये क्या हो जाता है? चुनाव। और 67 कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं, सभी सदस्य। पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी थे। कौन थे भैया? एस राधाकृष्णन जी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी, यही पहले राज्यसभा के सभापति थे। 15वें सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने विमोचन किया है। वासुदेव देवनानी ये लेखक है। अनुच्छेद 63 में वाइस प्रेसिडेंट का पद, 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति, 66 में चुनाव, 67 में कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष। ये बताइए उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है? उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में साथी कौन कौन वोट डालता है? 10वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो भारत में ये साथी कुछ केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। ये क्या है? केंद्रीय अर्धसैनिक बल। इनके विषय में लिखिए, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहते हैं। ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। इनमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना असम राइफल्स, सबसे पुराना असम राइफल्स 1835 का शिलोंग, इसका साथी हेडक्वार्टर है मेघालय में। इसको पहले कचार लेवी कहा जाता था, कचार या कछार लेवी कहा जाता था। दूसरा सीआरपीएफ, इसका साथी गठन 27 जुलाई 1939 सीआरपी के नाम से। 1949 से इसका नया नाम सीआरपीएफ आ गया। फिर आ जाता है बच्चा आपका आईटीबीपी 1962 में। फिर आ जाता है सशस्त्र सीमा बल, भारत और भूटान, भारत नेपाल की सीमा की रक्षा 1963। 5वें पर आ जाता है बच्चा बीएसएफ 1 दिसंबर 1965। जबकि 6ठे पर सीआईएसएफ 10 मार्च 1969। 7वें पर आ जाता है एनएसजी। वैसे जो गठन किया गया था 1984 में, लेकिन अस्तित्व में कब आई? ये 1986 में, पूरी तरह अस्तित्व में कब आई? 1986 में। तो इनको पूछ लेगा पहला कौन सा है, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा वाले टॉपिक में भी बहुत काम आएगा। ये आप सभी को आंतरिक सुरक्षा वाले टॉपिक में, वीडियो में बफरिंग हो रही है क्या? एक बार देखना क्या दिक्कत आ रही है। बच्चा 1 सेकंड का समय दे दो, हाथ जोड़ के निवेदन है। और एक बार इस क्लास के लिंक को, तुम बच्चा मेरा गुरूर हो, गुरूर समझते हो ना? मैं क्यों सुबह 6-7 बजे उठ जाता हूं, रात तक लगा रहता हूं?
क्योंकि मुझे ये उम्मीद है इस गुरु का नाम रोशन करोगे। आज साथी 12,000 टच कराने, 11,000 में 800 की कमी है। आज तुम्हें 12,000 को छूना है अपने गुरु के लिए। एक बार सबके सब साथी 1 सेकंड का समय लगेगा। जो क्लास आप लोग देख रहे हो, इस क्लास को साथी सबके सब आप शेयर कर देना। और होमगार्ड की क्लासेस एग्जाम यूपी कांस्टेबल पर शाम 4 बजे से शुरू हो जाती है, शाम 4 बजे से। और आपके लिए असली जंग की क्लास हो या इस 29 तारीख को, कौन सी तारीख, 29 तारीख रात 9 बजे से कंप्लीट यूपी जीके की क्लास लगा रखी है। कंप्लीट यूपी जीके। जो भी साथी एग्जाम पर नए हैं, इस क्लास को बच्चा पहली बार देख रहे हैं, सबके सब इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 1 सेकंड का समय लगता है, सबके सब एग्जाम्पल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहां पर साथी शेयर का आता है, यहां पर क्या आता है, शेयर का 1 सेकंड का समय लगेगा, सबके सब जरूर। इससे मुझे हौसला मिलता है। और इसको 4-5 बार लिखोगे, याद करोगे, हमेशा याद हो जाएगा। संजय सिंगल बनिए। कौन बनिए? संजय सिंगल। असम राइफल 1835 सबसे पुरानी कचार लेवी। सीआरपीएफ सबसे बड़ी, सीआरपीएफ क्या हो जाती है? सबसे बड़ी। असम राइफल सबसे पुरानी। ये आंतरिक सुरक्षा वाले टॉपिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 जुलाई 1939 को गठन। आईटीबीपी 1962, एसएसबी 1963, बीएसएफ 1965, सीआईएसएफ 1969 और एनएसजी 1986। याद रखिएगा, भारत भूटान और भारत नेपाल, भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यह सशस्त्र सीमा बल की है। किसकी है छोटे भाई? भैया जी, सशस्त्र सीमा बल। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस यह किस तिथि को मनाया जाता है? यह बताइए। बेगार मजदूरी, बेगार मजदूरी या मानव तस्करी को रोकने के लिए, मानव तस्करी के, या ये कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध, मानव के शोषण के विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद है हमारे संविधान का? कहोगे सर अनुच्छेद 23। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23। भाई संविधान का अनुच्छेद 23 भी तो ये आपके मानव के शोषण को रोकता है। ये साथी 30 जुलाई को, ये कब मनाया जाता है? 30 जुलाई। मानव तस्करी विरोधी दिवस ये 30 जुलाई, मानव तस्करी विरोधी दिवस ये 30 जुलाई को होता है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट ये किस राज्य में लागू किया है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट कहां पर? 10,400 हो तुम लोग, और तुम पे 100 पे भी शेयर नहीं किया जा रहा है। मतलब कहां से हौसला लेकर आऊं, कहां से बताओ? पर चलो कोई बात नहीं, कोई साथ देना दे, तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले। रस सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो देखिए उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एआई आधारित, ये बताइए सड़क सुरक्षा महीना कौन सा होता है? भारत में किस माह को रोड सेफ्टी मंथ, सड़क सुरक्षा माह के तौर पर मनाते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नामकरण 24 जनवरी 1950। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की सीट बताइए। लोकसभा, राज्यसभा। आपको राजकीय चिन्ह बताने हैं, राजकीय चिन्ह बताने हैं। राजकीय पशु बताइए, राजकीय साथी पक्षी बताइए, राजकीय पुष्प बताइए, राजकीय वृक्ष बताइए। सबके सब उत्तर दीजिए। तो देखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम, क्षेत्रफल में चौथा, 7.33 या 32% देश का, जनसंख्या में पहला स्थान, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31। ये हो जाता है 12 सींगा, 12 सींगा पक्षी हो जाता है भैया, जिसको सारस क्रेन कह देते हैं, जिसको सारस क्रेन कह देते हैं। ये क्या हो जाता है? पक्षी। पुष्प हो जाता है पलाश,
और वृक्ष हो जाता है अशोक। जबकि जो जनवरी का महीना होता है, प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तौर पर, जनवरी के महीने को सड़क सुरक्षा सप्ताह, भाई जनवरी के महीने को किस रूप में, जनवरी के महीने को साथी किस रूप में मनाया जाता है? कहोगे भैया सड़क सुरक्षा महीने के रूप में। इनको याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% है। जाओ एक क्वेश्चन इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उससे 100% है, को रोक दे तो बता देना। गीतांजलि श्री को वंस द एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वही गीतांजलि श्री है जिनको साथी अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज भी मिल चुका है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये पहली बार 2005 में दिया गया। 2005 में इस्माइल कदारे करके एक व्यक्ति थे, इस्माइल कदारे ये अंतरराष्ट्रीय है। जबकि 2022 में पहली भारतीय गीतांजलि श्री बनी। गीतांजलि श्री, इनको रेत समाधि के लिए, इनका उपन्यास था रेत समाधि, इसके लिए। और 2025 में ये भैया बानू मुश्ताक को दिया गया। ये किसको दिया गया? बानू मुश्ताक। तो दो भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है 2022 में, 2025 में। इनको साथी पेन अनुवाद पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री को इस रचना के लिए वंस द एलिफेंट लिव्ड हेयर, इसके लिए पेन अनुवाद पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे भाई। पेन अनुवाद पुरस्कार पूछेगा आपसे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब स्थापना हुई? 2005। पहली भारतीय जिन्होंने अवार्ड जीता गीतांजलि श्री रेत समाधि। गीतांजलि श्री पहली भारतीय जिन्होंने 2020 में यह पुरस्कार जीता रेत समाधि के लिए। और 2025 में किसने जीता? बानू मुश्ताक ने। भाई अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये 2025 में किसने जीता है? सबके सब उत्तर दीजिएगा। 2025 में बानू मुश्ताक हार्ट लैंप करके इनकी किताब के लिए, हार्ट लैंप करके। जबकि वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर पेन अनुवाद पुरस्कार, पेन अनुवाद। फिडे महिला विश्व कप 2025 में जीतने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी। जहां भी पहली लग जाए उससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए ये फिडे के द्वारा, ये सती फिडे के द्वारा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। किसका? वर्ल्ड कप का। पुरुष में भी महिलाओं में भी। पुरुष का 2025 में देखें, पुरुष 2025 में तो आयोजन गोवा में हुआ। आयोजन कहां पर हुआ? गोवा। जबकि इसका आयोजन कहां पर हुआ? महिला वाले का, इसका आयोजन जॉर्जिया में हुआ, जॉर्जिया। इसमें विजेता जावोखिर सिंडारोव बने। जावोखिर सिंडारोव ये इसके विजेता रहे पुरुष के। जबकि महिला वाले में दिव्या देशमुख, महिला वाले में विजेता कौन रही है? कहोगे सर दिव्या देशमुख। भाई महिला वाले में विजेता कौन रही है? कहोगे सर दिव्या देशमुख। फिडे महिला विश्व कप 2025 में दिव्या देशमुख। जबकि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस जो कि रियाद में आयोजित हुआ, इसमें विजेता मैग्नस कार्लसन रहे हैं। इसमें विजेता कौन रहे हैं? कहोगे सर नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। तो महिला विश्व कप शतरंज जीतने वाली पहली भारतीय दिव्या देशमुख। यूएन कैक मोस्ट इंपॉर्टेंट सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? यूएन कैक, लिख लीजिएगा। इसको बोलते संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार के विरुद्ध सम्मेलन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सम्मेलन, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। यूएन भ्रष्टाचार के विरुद्ध सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट करप्शन, यह साथी 11वीं बैठक कतर में आयोजित की गई, कतर के दोहा में। इस समझौते पर यह अंतरराष्ट्रीय समझौता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा।
इस पर साइन कब किए गए? 9 दिसंबर 2003 को। इस पर साइन 9 दिसंबर 2003। यह लागू कब से हुआ? 14 दिसंबर 2005 से। 14 दिसंबर 2005 से। भारत ने साइन कब किए? भारत ने साइन 9 दिसंबर 2005 को। लेकिन साथ ही भारत ने इसको पारित कब किया है? भारत ने इसको मई 2011 में पारित किया। मई 2011 में। क्या बताइए? भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस याद रखिएगा 9 दिसंबर को मनाया जाता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस यह 9 दिसंबर को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर 2003 को यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समझौता हस्ताक्षर हुए थे। लागू 14 दिसंबर 2005 से। भारत ने 2005 में साइन, लेकिन मई 2011 में पारित। 16 का उत्तर याद रखेगा बच्चा, भी आपका बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र यह साथी भारत और किस देश के बीच में? 2025 में इसका आयोजन भारत में हुआ है। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? भारत में। 2025 में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत में। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र किस किस के बीच में? याद रखिएगा भारत और सिंगापुर के बीच में। कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज किस किस के बीच में? बच्चा आप में से कितने ऐसे एकदम बिल्कुल ईमानदारी से बताओगे? दिल तो तुमने आज तोड़ ही दिया। मतलब इतना अजीब लग रहा है कि मेरा बच्चा जिसके लिए मैं जी जान लगा देता हूं, उसने मैंने एक बार व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने का हक माना और उसने उस पर भी नहीं। कितने ऐसे साथी जिनको बफरिंग लग रही है? एक बार बताइए सब के सब कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तू भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। भारत और सिंगापुर। भारत का पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन यह किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारत का पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन किसने सफलतापूर्वक? यह स्टारडोर करके कंपनी है। कौन सी भैया? स्टारडोर करके। तो स्टार जो होते तारे, तारों में याद रखिएगा संलयन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम बन जाती है। हाइड्रोजन हीलियम बन जाती है। तो वहीं से याद कर लेना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आधारित जो प्रोपल्शन इंजन है, यह स्टारडोर कंपनी ने इसका प्रक्षेपण किया है, परीक्षण किया है। 2025 के बेल्जियम फॉर्मूला 1 रेस का विजेता कौन है? बेल्जियम फॉर्मूला 1 रेस का विजेता 2025 का बेल्जियम फॉर्मूला 1 रेस का विजेता याद रखिएगा ऑस्कर पियास्त्री। लैंडो नॉरिस ये हंगेरियन फॉर्मूला 1 का विजेता था, हंगेरियन फॉर्मूला 1, जबकि ऑस्कर पियास्त्री बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी याद रखिएगा ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जहां पर नाटो का हेडक्वार्टर है, जहां पर साथी नाटो का हेडक्वार्टर है। सीआरपीएफ स्थापना दिवस, सीआरपीएफ स्थापना दिवस देखिए सबसे पहले 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939 सीआरपी के नाम से, फिर दिसंबर 1949 इसका नाम सीआरपीएफ हुआ, इसका नाम। तो जो 27 जुलाई है, 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस, यह साथी आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में उग्रवाद, इन सबसे निपटने की भारत की सबसे बड़ी सीएपीएफ है, भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय अर्धसैनिक बल है।
ये भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल। बहुत अच्छे। मेरी टाइम फाइनेंसिंग समिट का आयोजन कहां पर किया गया? 2025 में समुद्री फाइनेंसिंग समिट का आयोजन यह कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में, मेरी टाइम। इसी में लिख लीजिएगा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में। इसी में महासागर दिवस बताइए, महासागर दिवस कब होता है? महासागर दिवस इसी में राष्ट्रीय मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछ ले, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो याद रखिएगा भारत में 5 अप्रैल को मनाया जाता है, भारत में 5 अप्रैल। जबकि महासागर दिवस ये 8 जून को। महासागर दिवस कब होता है? 8 जून। और राष्ट्रीय नेशनल मैरीटाइम डे ये 5 अप्रैल को होता है। नेशनल मैरीटाइम दिवस कब होता है? कहोगे सर 5 अप्रैल को होता है। जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025, अच्छा क्वेश्चन है। जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025 ये इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायणन को दिया गया। इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायण, जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? ये इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायण साहब को। किसे दिया गया? इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायण, जीपी बिड़ला अवार्ड। पूछा है आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में अनुराधा ठाकुर करके हैं, इनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आरबीआई। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में। इसके तहत इसकी स्थापना कब हुई है? कहोगे सर स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ, 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ। याद रखिएगा, इसके पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन रहे? कहोगे सर आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर ये सीडी देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ? टोटल उत्पादन कितना हुआ है? याद रखिएगा, भारत में जो कृषि है, कृषि हो गई, साथ ही सिंचाई हो गई, भारत में भूमि हो गई, भारत में भू राजस्व हो गया, भारत में स्वास्थ्य की बात करें, ये सब के सब राज्य सूची के विषय हैं। ये सब के सब किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं। तो भारत में कृषि किस सूची का विषय? 357.73 मिलियन टन, 357.73 मिलियन टन कितना उत्पादन हुआ? 357.73 मिलियन टन। और मेरे साथ साथ रिवाइज करो, ये आंकड़े भूल जाओगे वरना फिर कोई फायदा नहीं होगा। और लास्ट में 20 क्वेश्चन के द्वारा मैं पूरा रिवीजन कराता हूं, इसलिए लास्ट तक रुका करो, क्योंकि अगर वो रिवीजन कर लिया तो तुम्हें पूरा याद रहेगा। 357.73, 357.73, 357। भारत में ई कॉमर्स कार्ड लेन देन के लिए पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? अब साथी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या तो फिंगरप्रिंट आदि, तभी आपके कार्ड से लेन देन हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए यह फेडरल बैंक है। कौन सा बैंक? फेडरल बैंक। 1931 में बना, इसका हेडक्वार्टर केरल के कोची में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? केरल के कोची में। फेडरल बैंक की स्थापना 1931, फेडरल बैंक की स्थापना 1931, हेडक्वार्टर कोची। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? इसको ना समझकर ये समझ लो, 2025 में टोटल रैंक देखें तो पहला स्थान सिंगापुर का है, पहला स्थान सिंगापुर का। और भारत की 85वीं रैंक थी, भारत की 85वीं रैंक थी, -5। 80 से घटकर कितनी आ गई? 85वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ये तो बीच बीच में आता रहता है, इसको छोड़ दीजिए।
आप ये याद कीजिए 2025 पहले स्थान पर सिंगापुर और भारत की रैंक कितनी है 85। 2024 से कितनी कम हो गई कहोगे सर -5। 2024 से आयकर दिवस कब मनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर एक्ट लागू होगा। भारत में नया आयकर एक्ट लागू होगा। नया आयकर एक्ट अभी जो साथी इनकम टैक्स है अभी भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू है। अभी कौन सा लागू है इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये लागू है। 1 अप्रैल से क्या लागू होगा नया आयकर अधिनियम। तो याद रखिएगा 24 जुलाई को कब भैया 24 जुलाई पहली बार 1860 में 24 जुलाई 1860 को भारत के पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा किसके द्वारा जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में इनकम टैक्स लगाया गया। भारत में आयकर लगाया गया। तो पूछेगा भारत में आयकर इनकम टैक्स ये पहली बार कब लगाया गया 24 जुलाई 1860 को किसके द्वारा जेम्स विल्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा जेम्स विल्सन। ये भारत का पहला वित्त मंत्री मान लीजिए भारत का पहला वित्त मंत्री जेम्स विल्सन 1860। कृषि समृद्धि योजना ये किस राज्य की है कृषि समृद्धि योजना विधानसभा विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा की। इन्होंने कुछ समय पहले गरुड़ दृष्टि करके भी साथी ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। विधानसभा 288 विधान परिषद 78 लोकसभा 48 राज्यसभा 19। याद रखेगा महाराष्ट्र। कृषि समृद्धि योजना यह किस राज्य की है यह महाराष्ट्र राज्य की है कृषि समृद्धि योजना। उत्तर पूर्व में 4 इंक्यूबेशन सेंटर में से एक कहां पर स्थापित किया जाएगा असम त्रिपुरा नागालैंड और मणिपुर। 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 ये नागालैंड विश्वविद्यालय में जो ये उद्यमिता होती है इसको बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र यह कहां पर स्थापित किया जाएगा हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। देखिए 2 राज्य ऐसे 2 राज्य जिनका साथी राज्य पक्षी हॉर्नबिल है जिनका राज्य पक्षी क्या है हॉर्नबिल। केवल 2 ऐसे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और केरल। अरुणाचल प्रदेश और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जिनका राज्य पक्षी क्या है हॉर्नबिल। जबकि हॉर्नबिल उत्सव पूछ लेता है तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव यह नागालैंड में। लेकिन नागालैंड का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल नहीं है इसको याद रखिएगा। नागालैंड का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल नहीं है। यह केवल 2 ही राज्यों का है अरुणाचल प्रदेश और केरल। तो तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में जो अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु है यहां पर भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला व्यवस्थित पौधा संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में तो यह उत्तराखंड में। भारत का पहला व्यवस्थित पौधा संरक्षण कार्यक्रम। यह बताइए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब होता है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। अब यहां पर कुछ लिखवा रहा हूं इनको तुरंत याद करिएगा। यहां पर साथी 20-25 क्वेश्चन पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और थ्योरी के लिए होमगार्ड की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं आप सभी को बताऊं बच्चा अपनी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपए में अंतिम प्रयास बैच। और अभी जाइए मत जब तक ये रिवाइज नहीं कर लेते। जब तक आईटीएफ की स्थापना इसका हेडक्वार्टर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर। महासागर दिवस बताइए महासागर दिवस कब मनाया जाता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिवस भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिवस कब मनाया जाता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिवस। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है खाद्य दिवस। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन विश्व खाद्य संगठन का हेडक्वार्टर सबके सब बताइए। यह बताइए हैदराबाद का संस्थापक हैदराबाद की स्थापना
नेशनल मैरीटाइम दिवस कब होता है? नेशनल मैरीटाइम दिवस कब होता है? नेशनल मैरीटाइम दिवस। अनुच्छेद 23 का संबंध किसके है? अनुच्छेद 66 बता के चलना। 63 का संबंध 63 64, अनुच्छेद 315 316 317 318 319 320, इनका भी बता के चलिए, इनका भी बता के चलिए। संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 14। और बच्चा 7 बजे क्लास होती है। कितने बजे? 7 बजे क्लास। इनको रिवाइज करके जाइए। कहोगे 1913, ये साथी लंदन इसका हेडक्वार्टर है। आईएमओ का हेडक्वार्टर भी लंदन। 8 जून को महासागर दिवस, भ्रष्टाचार 9 दिसंबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ये 1945 रोम इटली में हेडक्वार्टर। 1591 कुली कुतुब शाह। ये 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस। 23 बेगार मजदूरी आदि पर प्रतिबंध। 66 याद रखिएगा उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन। 67 में आ जाता है कार्यकाल। 63 में आ जाता है पद। राज्यसभा के पदेन सभापति। यूपीएससी स्टेट पीएससी का गठन। 316 में नियुक्ति। 317 में याद रखिएगा हटाना। 318 में आ जाती है सेवा की शर्तें। 19 में आ जाता है किसी और पद के लेने पर प्रतिषेध। 320 में कार्य। भाग 14 सेवाओं से संबंधित है। भाग 14 किससे संबंधित है? सेवाओं से। होपमेन कप किससे संबंधित है? 2025 में किसने जीता? होपमेन कप किससे संबंधित है? 2025 में साथी किसने जीता? होपमेन कप। एनसीडब्ल्यू कब बना? एनसीडब्ल्यू इसका साथी गठन कब हुआ है? एनसीडब्ल्यू का गठन कब हुआ है? यह बताइए। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, अभी तक कितने भारतीय जिनको यह प्राइज मिल चुका है? अभी तक कितने ऐसे भारतीय जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिल चुका है? अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिल चुका है। और ये बताइए सबसे पुरानी सीएपीएफ कौन सी है? सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल। सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल। जितने भी साथी पहली बार इस चैनल पर क्लास ले रहे हैं बाबू, अपने एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने एग्जाम्पल को, और जिसने भी अभी तक इसको लाइक नहीं किया है मन करे तो कर देना, यहां से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है। रोज सुबह कितने बजे होती है? 7 बजे। तो 7 बजे आया कीजिए, ना कि बाद में। इसलिए मैं अगली क्लास का लिंक आपको यहीं पर दे देता हूं। अगली क्लास का लिंक साथी मैं आपको यहीं पर दे देता हूं कि कल की क्लास का लिंक, जिससे आपसे क्लास मिस ना हो। और मैंने आपसे केवल इतना कहा था कि आप सभी के सभी रोज सुबह 7 बजे जगा करो और कोशिश किया करो लाइव लेने की। 1 घंटा काफी है। इसको केवल रात में 10 मिनट रिवाइज कर लेना। और यूपी जीके की लेकर आ रहा हूं सुबह रात 9 बजे से 29 दिसंबर। लिंक लगा रखा है, चाहे तो इसको लाइक करके चली जाना। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि तुम लोग इससे भूलो ना। अब साथी सबके सब यहां पर होपमेन कप टेनिस विजेता हो जाता है कनाडा। 1990 में 31 जनवरी 1992 में बनी। 2 जीते गीतांजलि श्री बानू मुस्ताक। सबसे पुराना हो जाता है असम राइफल। सबसे बड़ा सीआरपीएफ। सबसे बड़ा सीआरपीएफ। ये बताइए सबसे बड़ा सीआईएसएफ। एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो। होमवर्क, पीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई है? पीएसएफ की स्थापना, पीएसएफ की स्थापना। और कल जिसने साथी कमेंट किए थे, आज उनमें से एक को 11 रुपए का नगद इनाम जरूर। इसलिए ये केवल बाबू इसलिए कि तुम लोग हम मतलब बता सको कि क्या सुधार करूं। तो सब लोग होमवर्क कमेंट जरूर करना। जब ये वीडियो लाइव एंड हो जाए सबके समय जो बढ़िया कमेंट होगी, जो मन की बात कहेगा कि हाँ क्लास कैसी लग रही है और क्या करना चाहिए, ये सब तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें अभी आइडिया नहीं होगा। ये आइडिया होगा बच्चा जब तुम पेपर दे के आओगे। तुम इतना थैंक यू बोल रहे होगे कि मैं मतलब बता भी नहीं सकता, लेकिन रोज आओगे तभी। तब सभी के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करके जाना। और होमगार्ड की किताब फ्लिपकार्ट पर है, कैश ऑन डिलीवरी। होमगार्ड हो साथी या अपना यूपी कांस्टेबल। अब चाहे तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से
इसको जरूर ले लें। और ये हो जाता है 8076089787 आपका व्हाट्सएप नंबर, जिस पर कोई दिक्कत हो। इसका पीडीएफ एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। किस पर है? एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन। और आज फर्रे में बायोलॉजी की ब्रांच है। आज फर्रे में क्या है? बायोलॉजी की ब्रांच। 50 ब्रांच है, एक बार याद कर लेना। तो कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ रहा, ना जी जान लगाने में, ना मेहनत में। और जिसने एप्लीकेशन पे जुड़ा हुआ है, थ्योरी की क्लास एक भी दिन मत छोड़ो। कल से वादा करो कि करेक्ट 7 बजे आ जाओगे, और सबके सब होमवर्क का उत्तर भी देना। तुम्हारी कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है भैया। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती बाबा श्याम आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद साथियों, कमेंट सबके सब करना, ठीक है भैया। थैंक यू, जय हिंद।